हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद कांग्रेस के विधायक और नेता केंद्र सरकार पर आपदा में मदद न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कांग्रेस नेताओं को सब्र रखने की नसीहत दी है। करण नंदा ने कहा कि पार्टी के सभी नेता हिमाचल में आई त्रासदी के प्रथम दिन से ही फील्ड में काम कर रहे हैं। कोई भी पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जो इस संकट एवं दुख की घड़ी में राजनीति कर रहा है, बल्कि सभी सेवा का उत्तम कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश से सभी 7 सांसदों ने राहत सामग्री एकत्रित कर कार्य भी किया और उससे सामग्री को उचित जगह पहुंचाने का काम भी किया, पर मुख्यमंत्री तो खुद करसोग नहीं गए। नंदा ने कहा कि आने वाले समय में सांसद निधि के पैसे को भी इस त्रासदी से हुए नुकसान के राहत कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भाजपा के सभी सांसद लगातार केंद्र नेतृत्व के साथ संपर्क में हैं और वस्तुस्थिति के बारे में लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सभी लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद त्रासदीग्रस्त क्षेत्रों में है। नेता प्रतिपक्ष जो लगातार एक एक गांव में संपर्क करे हुए लोगों को कुशल क्षेम जानते हुए 3000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर चुके। उन्होंने कहा कि 3146 करोड़ की राहत भाजपा के समस्त नेतृत्व ने केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश को पहुंचाई थी। अभी भी पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2006 करोड़ NDRF के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया है। अगर इसका जोड़ करें तो कुल 5152 करोड़ बनता है। आर्थिक दृष्टि से बात करें तो मदद के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक घर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3000 करोड़ से अधिक सड़कें केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी है। देश में आई है और देखिए, वरिष्ठ विधायक हैं अवस्थी जी, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए। अभी कुछ ही दिनों में लोकसभा का संसद का एक सेशन भी स्टार्ट हो रहा है और सभी सांसद जो है वो लगातार दिल्ली के संपर्क में भी है और दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से सभी 7 सांसद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो हिमाचल में आई त्रासदी के बारे में जो है वो केंद्र में चर्चा करेंगे और पूर्ण रूप से केंद्र से जो उत्तम से उत्तम मदद मिलती है उसके ऊपर कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रथम दिन से जो है वह फील्ड में कार्यरत है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं कर रही है। अलबत्ता मुख्यमंत्री करसोग इलाके में तो पहुंचे ही नहीं और बाकी जगह शायद वो गए, जयराम जी के साथ निरीक्षण भी किया और उनकी वार्ता जो है आपस में सकारात्मक रही। ये इनके विधायकों को और मंत्रियों को देखना चाहिए। पर इस पे पार्टी ने जो है वो राजनीति नहीं करी, उल्टा सेवा कार्य करे। नेता प्रतिपक्ष प्रथम दिन से ही फील्ड में थे। 3000 किलोमीटर से अधिक का सफर उन्होंने तय किया। एक एक गांव में गए, एक एक कस्बे में गए, एक एक व्यक्ति से हालचाल पूछा, उनकी समस्याओं को जाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने उनकी जितनी भी समस्याएं सुनी, उसके आधार पर एक राशन किट का निर्माण किया, बर्तन किट का निर्माण किया। 5000 से अधिक राशन किट, 1000 से अधिक बर्तन किट और अब 3000 से अधिक बर्तन किट जो है वो वहाँ पहुँच चुकी है। सभी सांसद जो है लगातार संपर्क में है। कल भी आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी लगातार धर्मपुर, थुनाग और जितने भी आपके त्रासदी से ग्रस्त क्षेत्र है उनका दौरा भी किया। वहाँ पर स्कूल बैग से लेकर, राशन से लेकर, बर्तन से लेकर और सभी वर्दियों से लेकर कपड़े, सब कुछ उन्होंने बांटने का कार्य किया। उनके साथ डॉक्टर सिकंदर कुमार जी भी थे। सुरेश कश्यप जी ने भी जो है अपने क्षेत्र से अनेकों जो है वहाँ पे 1000 से अधिक कंबल और बर्तन किट जो है वो 300 के लगभग है वो भेजने का काम किया। कंगना रौनक जो है वहाँ पर मंडी में थे, उन्होंने भी वहाँ पर दौरा किया। हम अगर ब्यौरा देना शुरू करेंगे तो ये अंत हो जाएंगे, पर मुख्यमंत्री को छोड़कर इनके एक आदि मंत्री जो है वो एक दिन के लिए मंडी गए, उप मुख्यमंत्री एक दिन के लिए मंडी गए, बाकी मंडी में जो है कांग्रेस के नेता जो है वो दिख नहीं रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, ढूंढे भी दिख नहीं रहे हैं। इनको आपातकाल की सिचुएशन जो है, इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है उसमें जनता के बीच होना चाहिए था, पर अभी भी जो है वो लगता है कि वो आपसी कार्य ही करने के प्रस्ताव में है। मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसमें आपदा का बजट तो बाद में पास होता है, पर कुछ होटल बिकने पे आ जाते हैं, वो जरा
दुखद बात है। ये चीज़ें तो बाद में भी हो सकती है। रही बात दिल्ली दौरे की, मुख्यमंत्री जी दिल्ली हैं, आप निर्मला सीतारमण से मिले हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं, केंद्र लगातार जो है वो हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहा है, बिन पूछे कर रहा है, बिन मांगे कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। हिसाब किताब अगर 2023 की त्रासदी से ले ले तो 3150 करोड़ जो है वो तब से एक बार मुफ्त आए हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अनेकों विभिन्न हेड्स के अंतर्गत। अभी जो है वो 2006 करोड़ जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए आए थे। और मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ आपदा के लिए पैसा दीजिए, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, पर हम कह रहे हैं कि उसको एयर मार्क्ड करके दीजिए कि अगर घर बनने को पैसा है तो घर बने, रोड बनने को पैसा है तो रोड बने, और अगर कोई दफ्तर बनने के लिए पैसा है तो दफ्तर बने। तो वो कहाँ जाएगा, वो मुख्यमंत्री जी और उनका कैबिनेट स्वयं इंट्रोस्पेक्शन करें, क्योंकि पूरब का जो पैसा आया है शायद वो ऐसा लगता है कि वो पेंशन और सैलरी में ना ख़त्म हो गया हो, वो किसी अन्य कार्यों में ना लग गया हो। जिसके क्षेत्र में त्रासदी होती है वो दर्द जानते हैं। तो अगर हम एयर मार्क्ड बोल रहे हैं तो उसे किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हम ये बात कहेंगे और स्पष्ट कहेंगे कि केंद्र से हमारे सातों के सातों सांसद लगातार संपर्क में हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो लगातार अपना जो है सिचुएशन का ब्यौरा लिया है। जगत प्रकाश नड्डा वो हिमाचल प्रदेश के सपूत है, उन्होंने भी यहाँ जो है वो अपना 1 दिवसीय दौरा किया था, लोगों से मिले, कुशल क्षेम जाना। उन्होंने भी जो है वो अवगत कराया है प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को कि क्या पर यहाँ पर रियलिटी सिचुएशन है, क्या यहाँ पर रियलिटी चेक है। बड़ी जल्दी ही एक अच्छा निर्णय हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आता दिखाई देगा। और नेता प्रतिपक्ष जी भी दिल्ली जल्दी जाएंगे और यहाँ की मांग जो है वो रखेंगे। तो एक स्वर में सातों सांसद, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता केंद्र से एक ही मांग कर रहे हैं कि यहाँ के लिए, राहत के लिए जल्द से जल्द बहुत बड़ा पैसा आए, शीघ्र आए और अतिशीघ्र आए।